येन हस्तावलम्बेन तारितोऽहं भवाम्बुधेः तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलं तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम्। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री, अंतर विराजित मुनिश्री के चरणों में सबक्ति वंदना। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, भावदेव नागला के इस ऐतिहासिक प्राचीन प्रसंग में हम सुन रहे थे कि नागला ने अनेकों प्रयास कर लिए पर वो अब तक मुनि भावदेव को नहीं समझा सकी। तो जब वो ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो तब नागला ने अपनी एक सहेली के साथ एक योजना बनाई कि भाई किसी योजना से अब मुनि भावदेव को समझाना पड़ेगा। और उस योजना की क्रियान्विति के लिए अब वो नागला अपने एक सहेली के साथ संतों के ठिकाने में आती है और दरवाजे पर ही सामायिक लेके बैठ जाती है। और जैसी सामायिक लेती है उतनी देर में एक छोटा सा बच्चा भाग के हुए आता है, माँ 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 चिल्लाता हुआ आता है। और भले नागला सामायिक कर रही थी पर तो भी वो अपने बच्चे को गोद में बिठा देता है। तो कल हमने सुना था कि इनकी योजना में बच्चा आके कहता है कि माँ तू यहाँ आने से पहले मेरे लिए खीर पूड़ी बना के गई थी पर कुछ ऐसा पता नहीं क्या हो गया और मैंने खीर पूड़ी की सारी मुझे उल्टी हो गई, सब निकल गया बाहर। तब पर बच्चा कहता है माँ तो भी मैंने आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया, मैंने अपने उल्टी को चाट चाट के वापस खाया। अब बोली ये बात जब संत भी सुनते हैं तो संतों को भी यही मन में आता है जो आप लोगों के मन में आ रहा है कि भाई ऐसे कैसे। बोले ऐसा कैसा बच्चा है जो उल्टी होकर खाने की चीज होती है। तो संतों को बड़ा आश्चर्य होता है। अब कोई बेटा अगर माँ को कहे माँ मैंने ऐसा काम किया तो माँ क्या करेगी? कोई माँ मार सकती है, डांट सकती है, पर इधर नागला क्या करती है? अरे लाडला तू लाखीनो सफल कियो तुम्हारो जीनो पायो ज्ञान कठे स्यूझीनो बेटा सबने पड़सी थारो गौरव गावणो रे मुश्किल भूले भटके मन ने मार गलावणो रे। पर इधर नागला और तारीफ करती है कि वाह वाह बेटा तूने क्या काम किया भाई, तेरे काम का तो भाई पीढ़ियों दर पीढ़ी तेरी गौरव गाथा गाई जाएगी। जब संत इस बात को सुनते संतों को बड़ा अटपटा लगता है। बोले बेटा भी ऐसा इसकी माँ भी ऐसी, दोनों एक सरीखे निकल गए। सती नागलारो नाम किया भूल जास देखी संत दिमाग उलझ गयो क्यों विवेक करो दीपक बुझ गयो माँ बेटारी आधे टाई काई रंग लासी सती नागनारो नाम किया भूल जा पुत्र पनो तो उल्टी खावे कौआ कुत्ता सी गति पावे वावा मावड़ी सरावे आवे आय हासी सती नागलारो नाम किया भूल जासी। संत मनी मन सोचते हैं कि कैसे माँ बेटे हैं, कैसी विचित्र बात है। एक तरफ तो बेटा ऐसा कह रहा है कि उसने ऐसा जघन्य काम किया, ऊपर से माँ उसको और लाड कर रही है और तारीफ कर रही है। पहली बात तो सामायिक है, तो सामायिक में बेटे को अपने गोद में कैसे बिठा सकती है? पहले तो सामायिक में ही गोद में बिठाया, फिर ऐसी बात सुनने के बाद और लाड और करती है। बोले कैसी माँ है? भाई ऐसा काम तो भाई कौन, भाई ये तो भाई कौओं कुत्तों का काम हो गया, बच्चा कुचा ऐसी चीजें खाना। बोले बेटा ऐसा कैसे करता है? जब संतों ने ये दृश्य देखा तो संत से रहा नहीं गया, मुनि भावदेव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मुनि भावदेव बोल पड़े मुश्किल न भूले भटके मन ने मार गलावणो रे
बोल उठो मुनि रे बेसुरी, तू कोई नारी है कगढ़ूरी, सामायिक तो जाओ दूरी, उलटी खान सरावे सुनता ही अण खावणो रे, मुश्किल भूले भटके मन ने मार्ग लावणो रे, धूल भरी थारी सामायक ए बाता सामायक लायक, लाज नहीं आई नालायक, इसे सुगले ने युगले लगा विरुदावणो रे, मुश्किल भूले भटके मन ने मार्ग लावणो रे। तो मुनि भावदेव से भी रहा नहीं गया और मुनि भावदेव भी बोल पड़े कि भाई ऐसी कोई सामायिक होती, सामायिक ले लिया, प्रत्याख्यान किया है, भाई उसके भी कुछ नियम होते हैं, नियम पालना होता है। भाई सामायिक में जो बहनें होती है वो पुरुषों का संगठन नहीं कर सकती, पुरुष बहनों का संगठन नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे कैसे भाई अपने लाड़ को बैठा, चलो वो तो ठीक है, ऊपर से ऐसा सुगला लड़का और ऊपर से तो ऐसे नालायक लड़का और लाड़ करती है और करती है। बोले भाई क्या है? जब मुनि ने कहा अब आप देखिए ये तो नागला की खाली योजना थी, क्योंकि नागला तो जिस दिन शादी हुई उसी दिन मुनि भावदेव तो साधु बन गए थे। तो आप देखिए तो एक नाटक रच रहे हैं। आप देखो बहनें और बच्चे नाटक करने में आज से होशियार नहीं है, हजारों साल से। देखिए बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। आज देखिए जो भी इस घटना प्रसंग में छोटा बच्चा है वो भी अपना किरदार कितना अच्छी तरह निभा रहा है। बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। एक बार कहीं न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था तो ऐसे एक छोटा सा ऐसा जोक जैसा था कि बच्चों के ऊपर कि वे एक बार एक माँ ने एक लड़की को 2 लड्डू दिए। बोले 2 लड्डू है, बोले ऐसी जगह रख जहाँ कीड़े नहीं कीड़ियाँ आ जाएगी, तो ऐसी जगह रख दे जहाँ कीड़ियाँ नहीं आए। 2-3 घंटे के बाद में माँ ढूंढ ढूंढ के थक गई, 2 लड्डू मिले नहीं। बोले लड्डू किधर गए? तो वो कहती है भाई माँ आपने ही तो बोला था ऐसी जगह रखना जहाँ कीड़ी नहीं आए, इसलिए पेट में डाल दिया। तो बच्चे वास्तव में बहुत होशियार होते हैं। भाई सही तरीके से भाई उनके शक्ति को यदि अच्छा चैनलाइज किया जाए तो बच्चे बहुत, मतलब आजकल की अगर आपकी 10 समस्या हैं, यदि बच्चों के साथ शेयर किया जाए तो 1-2 समाधान तो छोटे बच्चे भी दे सकते हैं, इतनी योग्यता होती है बच्चों में। तो यहाँ पर जब संत से बोले बिना रहा नहीं गया और संत कहते हैं कि अरे भाई ये भी कोई बात होती है, सराहने की बात हो गई कोई। तब नागला वापस जवाब देती है अविवेकी बाल व मन खाई, तिन पर अति मात्र घृणा आई, निज चरित निहारो क्यों नाही दृढ़ परिणामे, तज जोग भोग पुनि आदर सो, अणगार पणो तज घर कर सो, तो वमन भोजिता नहीं वरस्यो दृढ़ परिणामे। तब नागला संतों को तुरंत जवाब देती है कि महाराज जी आपको बच्चे पे गुस्सा आ रहा है। भाई आपने जो काम किया तो वो भी यही काम नहीं था। आपने जिस संसार को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, जिस पत्नी को छोड़ दिया, साधु बन गए, और 12 साल बाद अब वापस 12 साल तक केवल आपके दिमाग में तो अपनी पत्नी घूमती रही, अब 12 साल बाद वापस अपनी पत्नी को पाने के लिए वापस आ रहे हो, तो ये भी क्या हुआ? भाई जिस चीज का आपने वमन कर दिया, उल्टी कर दी, छोड़ दिया, अब वापस उसको प्राप्त करने के लिए आ रहे हो, तो भाई आप भी तो उल्टी खा रहे हो और क्या कर रहे हो? उपदेश हमेशा और आने, आपन बच जा कोई बाने, है दुर्बलता चौड़े छाने दृढ़ परिणामे। दुनिया में यही देखा जाता है। भाई देखो बोलना तो बहुत आसान काम होती है, कौन नहीं, किसी को नहीं आता है। प्रवचन देना कोई मुश्किल बात नहीं है। लोग समझते हैं कि अरे महाराज कितना बढ़िया प्रवचन दे, अरे बोलना कौन सी बड़ी बात है। बोलना तो बहुत सरल काम होती है, पर उस बात को जीवन में उतारना कठिन बात होती है। कितनी बार होता है आदमी गलती खुद भी करता जाता है, पर खुद की गलती तो दिखाई नहीं देती है, केवल दूसरी की कमियां दिखाई देती है। एक बार हमने एक ऐसा ही कॉमिक कार्टून देखा था,
तो उसमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया था भारत की स्थिति पर कि भाई भारत की स्थिति कैसी है। तो बताया गया कि रोड पे एक आदमी चल रहा है तो उसको नाम दिया गया इंडियन नंबर 1। तो इंडियन नंबर 1 आता है और उसके हाथ में कोई कचरा था, तो उसने कहा कहाँ फेंकूं, तो एक कोने में उसने वो कचरा फेंक दिया। पीछे से इंडियन नंबर 2 आता है, उसको भी कचरा फेंकना था, बोले कोने में कचरा पड़ा है, उसने भी वही फेंक दिया। फिर इंडियन नंबर 3 आया, वो भी उधर फेंक दिया। ऐसे करके 4, 5 ऐसे 10, 15 भारतीय आते गए और उसी जगह पे कचरा डालते गए। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो जगह एकदम साफ सुथरी थी अब वो कचरे से भर गई। अब घूमते फिरते वापस इंडियन नंबर 1 वापस आता है, वो उसी जगह पर आता है और कचरे के ढेर को देख के कहता है अरे इंडिया इज सो डर्टी। बोले कितनी गंदगी, पर प्रारंभ किसने किया, उसे नहीं प्रारंभ किया, और वही घूम फिर के आके कहता है कि अरे भारत में कितनी गंदगी है। तो भारतीय लोगों कितना अच्छा चित्रण किया गया। तो वैसे ही होता है, हम कई बार हमें खुद की गलती दिखाई नहीं देती, क्यों, क्योंकि हमारे सामने कोई आईना तो है नहीं, खुद का नहीं दिखाई देता है, दूसरे की गलती दिखाई, देखो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, पर हम खुद कैसे हैं इस पर ध्यान जल्दी से किसी का नहीं जानता है। तो नागला अब सारा ध्यान उस खुद मुनि पर लाती है, भाई आपको बच्चे का आपको खराब लग रहा है, बच्चे की बात सुन के आपको घृणा हो रही है कि भाई बच्चे ने उल्टी की हुई चीज वापस खा ली, पर आपने भी तो वही काम किया, जिस संसार के भोगों का त्याग कर दिया, अब वापस उसको पाने के लिए वापस संसार में आना चाह रहे हो, तो आपका भी कार्य उस बच्चे जैसा ही हो गया है। मैं खड़ी नागला नारी हो, निरखो नारी के नारी हो, रू रू मजबूती धारी हो, दृढ़ परिणामे म्हारे भोले मत भूली जो, सपने पिण अंगन छूली जो, स्वेच्छा दो झक में झूली जो, दृढ़ परिणामे। अब नागला रहस्य का उद्घाटन करती है कि भाई मुनि जी, आप जिसको ढूंढने के लिए आए हो, जिस नागला के तलाश में आपने 12 साल जैसे तैसे निकाले और अपनी पत्नी की खोज में वापस ये पहुंचे हो, भाई वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। अब जैसे ये बात कहती है और बारे संतों को भी झटका लगता है, ये क्या, बोले जिससे मैं इतना मेरा लंबा संवाद चला, भाई एक और कोई नहीं, ये तो यही नागला है। और तब एक क्षण में संतों को सब समझ में आ गया कि ये सारी जो बात थी ये सभी नाटक थी, ये तो केवल उसको समझाने का प्रयास था। और थोड़ी देर में ये पता नहीं संतों के एकदम भाव की श्रेणी ऐसी बदली, अब उन्होंने अपना पिंडा देखना चालू कर दिया और उन्हें अब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा क्या काम कर दिया। भाई इनकी बात तो एकदम सही है, मैं उस बच्चे के देख के मेरे मन में रोष आ रहा है, पर मैंने जो काम किया वो भी तो वैसा ही है। और यहाँ से उसके आत्मचिंतन की भावना आगे बढ़ती है। सती नागलारो नाम किया भूल जासी, संत हुयो भारी शर्मिंदो, देखण लाग्यो अपनो पिंदो, गई एक बार दोनों चख चुंधियासी, सती नागलारो नाम किया भूल जासी। फिर संत आगे कहते हैं, तुम्हारी साची गुरणी है, शिव सरणी तारण तरणी है, धरणी सो धीरज थिर ठासी, सती नागलारो नाम किया भूल जा। तो मुनि भावदेव जिस महिला को इतने समय तक अपनी पत्नी मान रहा था, 12 साल से नागला की बस एक ही चिंतन, वही उसका जो लक्ष्य था, अब वो कहता है भाई तू तो मेरी पत्नी नहीं, तू तो मेरी गुरुनी है, भाई तूने तो मेरे जीवन को सही पथ पे ला दिया। आगमों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति जो स्थविर शब्द काम में लिया जाता है, तो स्थविरों का काम यही होता है कि कभी भी किसी का भी मन डगमगा जा सकता है, कोई भी हो सकता है जो अपने रास्ते से भटक जाए, तो इस स्थविर का काम होता है कि वो उन लोगों को स्थिर करते हैं, सही मार्ग पर लाते हैं। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए, आप कोई देखो कि भाई संतों ने ऐसा कोई काम किया जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि गलत है, कि भाई ये सही नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए, अरे महाराज जाने महाराज का काम, अपने को क्या करना है, ये ऐसी सोच होनी चाहिए। बोले नहीं,
या लोगों में ढिंडोरा पीटेंगे, अरे वो मारा तो मैं देखा यहाँ है, देखो यहाँ है, ऐसा होना चाहिए, ये भी नहीं। तो क्या करना चाहिए, हम विनम्रता से, भाई जिसको लगे, हो सकता है या तो आपकी धारणा गलत होगी, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि संतों की गलती है पर वास्तव में न हो, तो विनम्रता से। आचार्य तुलसी ने एक बड़ा सुंदर दोहा दिया कि भूल किसी की देख कर कहे उसे एकांत, भाषा मधुर सुझाव की बोले होकर शांत। तो शांत भाव से अकेले में देखकर जाके उसको कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगा, सुझाव की भाषा में कि भाई ऐसे शायद एक गलती हुई होगी, अगर गलती नहीं होगी तो आपको बता देंगे, और फिर भी गलती होगी तो हमारा काम है सूचित कर देना, फिर अगला जाने अगले का काम जाने, वो सुधार लेंगे तो उनका फायदा, और नहीं सुधारेंगे तो ये तेरापन धर्म सिंह की भी मर्यादा है कि कोई साधु में श्रावक दोष देखे तो पहले या तो साधु को बता दे, और यदि ऐसा लगता है कि हम साधु को नहीं बता सकते तो आचार्य को बता दे। बस हमारा कर्तव्य इतना ही है, पर उधर इधर उसकी चर्चा करके ऐसी बात को फैलाना ये हमारा काम नहीं है। तो इस प्रकार ये घटना प्रसंग तो काफी लंबा था, पर समय के कुछ अंत में संक्षेप में इसे मुझे पूरा करना पड़ा। तो यही इसका सार इतना सही है, इसको यहीं पर विराम देता हुआ केवल फिर अंत में खाली इतना बताना चाहता हूं कि ये जो मुनि भावदेव है ये भावदेव और कोई नहीं, ये